हेलो, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं ठीक हूँ। एक दो दिन से ना शायद कह रहे हैं कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं आप लोगों को। बस समय, मन, एनर्जीज ये सब थोड़ी हिली डुली रहती है ना। हम जो इम्पैक्ट्स आपको जैसे नज़र आते हैं ऐसे हम रह नहीं पाते हैं, ठीक है। तबीयत को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, मूड्स को लेके, है ना। जितनी हमें अपनी केयर करनी होती है उतना हम कर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए बस थोड़ा सा अभी क्या आ रहा था ना मन में, रोज़ टूटता हूँ, रोज़ बनाता हूँ खुद को, फिर खड़ा होता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर टूटता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ। एज इफ़ कि हम लोगों के जीवन में ना फेविकॉल के जो मजबूत जोड़ हैं वो बनने बंद हो गए हैं, है ना। उस दिन तो अभी चलो छोड़ो, हाँ। उस दिन अभी 3-4 दिन पहले तो स्कूल में मेरा ईविल आई प्रोटेक्टर भी टूटा। एंड टूटा, मैंने इतना उसको वो नहीं किया, बट उसी दिन एक भयंकर आर्गुमेंट हुआ किसी से जो नहीं होना चाहिए था। तो बाद में सोचा कि क्या वो कुछ प्रोजेक्शंस थी किसी की मेरी एनर्जीज़ पे, जो ईविल आई ने नो प्रोटेक्टर ने अपने ऊपर ले ली। और ले क्या ली, मतलब टूटा तो चीज़ें बिगड़ी, बहस और कुछ, अगर दो लोगों में गर्मा गर्मी होती है तो अब अच्छा बुरा पता नहीं। चलो, नाउ लेट मी कम बैक टू व्हाट आई वांट टू से। सी, जब आप जब आप जब आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में होते हो, आप किसी को बहुत अपना एकदम बेस्ट देने की कोशिश करते हो, और ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र होंगे जो सुन के ये कहेंगे कि हाँ भाई, हम तो अपने रिश्तों नातों में बहुत ज़्यादा देते हैं, एनर्जी बहुत देते हैं, हम ओवर गिविंग एनर्जीज़ में रहते हैं, है ना। ओवर गिविंग में दे के पता नहीं, आई मीन अभी तो मेरे फेसबुक के मित्र उन्होंने भी नोटिस करना शुरू कर दिया है कि भाई शेफाली, तू क्या थी, तू क्या हो गई है एक्चुअली, है ना। अब तो एक वक्त ऐसा भी हो गया है कि खुद को ही अपना चेहरा शीशे में भाता नहीं है, लेकिन यही है, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ एंड यू हैव टू गो। अब उसकी राह पे चलने का ठाना है, तो अब या तो मैं वो राह देख लूँ, है ना, उनकी वो राह समझ लूँ, या मैं ये देख लूँ, है ना। बाकी जितना देख सकती हूँ, जितनी अपनी एनर्जीज़ को मैं पॉजिटिव और सेफ रख सकती हूँ, मैं रखने की कोशिश करती हूँ। जितनी आप लोगों को, सबको, किसी को भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हूँ, मैं देती हूँ, है ना। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मेरा परमात्मा, मेरे महादेव अप्रिशिएट करते हैं उसको, ये मुझे पता है ना। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आई हैव टू डू इट अलोन। चलिए,
दिस इज़ यू और दिस इज़ मी। जो अनकंडीशनल प्यार हम देते हैं अपने लव्ड वंस को, या फिर सी दिस इज़ समहाउ, I mean, I won't say the proper healed version of me, because I am also on a healing journey. बहुत सारे मेरे जो हीलिंग जर्नी में हैं जो सुन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सिंपल आप डे टू डे लाइफ की बात करो। ये आप हो जो जो शिकायत करते हैं कि मैं इतना देता हूँ अपने रिश्ते में, इतना देती हूँ अपने रिश्ते में, अपना इतना बेस्ट देता हूँ, लेकिन मैं जिसको देता हूँ वो मुझे बराबर का वापसी प्यार उतना नहीं देता, ना देना। सी दिस इज़ यू, the full big glass of love, care and affection, and this is they जिनको आप देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सी व्हाट हैपन्स। ये आपने कहीं ना कहीं सुना देखा होगा, देखिएगा ध्यान से। ये आप दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हुआ? आपने अपना सारा प्यार, केयर, अफेक्शन सब उड़ेल दिया, और वो इंसान जो है ना वो सफोकेट कर रहा है। वो आप खुद सोच के देखिए, किसी को आप यहाँ से ऊपर तक, मतलब उसकी क्षमता नहीं है, उसको समझने की, उसको लेने की क्षमता नहीं है, और आप उसको दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। वो ओवरफ्लो हो गया, आपने जो दिया वो ओवरफ्लो हो गया, और उसको सफोकेशन होने लगी, उसको इरिटेशन होने लगी, बिकॉज़ आप दे रहे हो इतना ज़्यादा कि उसके अंदर उतना लेने की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, वो ले ही नहीं सकता उतनी एनर्जीज़। अब जब वो आपको देगा तो क्या होगा? मतलब सोचिए, आप क्या हुआ? यू आर एम्प्टी। अब आप कैसे सरवाइव करोगे? आपने सब दे दिया अपना, जो भी आपके पास था, आपके पास जो था आपने सब दे दिया, आप खाली हो गए। अब आप कैसे सरवाइव करोगे बताओ? आप कैसे सरवाइव करोगे? ये जवाब उनके लिए जो मुझे कहे जाते हैं ना, या मीन्स लाइक आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड I don't look that good the way I used to look 3 years back, 4 years back. Obviously, right now also I have such baggy eyes, like I have this eye infection. I'm not able to take care of it. Can you see the swelling also somewhere little bit? यहाँ भी देखो कितना। I'm not able to take care of myself, because आप दे रहे हो, कहाँ से लाऊं अपने लिए वो एनर्जीज़? अपने ध्यान रखने वाली एनर्जीज़ मैं कहाँ से लाऊं? या जो मेरे भाई बहन दोस्त यार जो दे रहे हैं इतना रिश्ते में, वो बेचारे कैसे जी रहे हैं या जीते हैं? नाउ वापसी आपको कितना मिलेगा? अगर पहली बात तो वो उतना आपको देगा ही नहीं, है ना, फिर भी वो वापसी आपको देता है। देखो, जिसको आपने ये सारा फुल ग्लास ऑफ वाटर दिया, वाटर नहीं सॉरी, योर एनर्जीज, योर लव, योर केयर, अफेक्शन दिया, समय दिया, सब दिया। पहली चीज़, उसमें इतनी इमोशनल मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो आपको, वो इस चीज़ को बैलेंस कर सके। बैलेंस कैसे होगा? ये आप हो, ये आपके लव वन हैं जिनको आप
ठीक है, ये उन्होंने आपको वापस दिया, पहली चीज़ तो वो आपको देंगे ही नहीं इतना, क्योंकि आप एम्पैथ हो ना, आप एम्पैथ हो, आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा देना आपने सीखा है, आपने दे दिया, सारा दे दिया, ठीक है। और जब वो बह गया नीचे तो वापसी आपको क्या मिला, देखो, ऑलमोस्ट हाफ काइंड ऑफ, है ना, वो खाली हो गए। मज़ा किस चीज़ में है, रिश्ता कैसे निपटा है, एक सीसॉ भी होता है, तो सीसॉ में भी जब बैलेंस करते हैं दो लोग बैठ के, तो वो कैसे काम करता है, जब वो भी एक बार यूं जाता है, 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 लेकिन वो हवा में तो नहीं खैर रहता, लेकिन अगर वो ऊपर नीचे भी जाता है, सीसॉ आप देखिएगा कभी, एक भारी भरकम इंसान को बिठा दीजिएगा एक जगह और एक हल्के वाले को बिठा दीजिएगा, क्या होगा, वो भारी वाला नीचे ही बैठा रहेगा, हल्का वाला ऊपर लटका रहेगा, और वो गिरता पड़ता है वही ऊपर से नीचे गिर जाएगा। दिस इज़ वॉट सेम इज, कर लो, ये देखो, अब ये भरा है, आप कम हो जहाँ पर, वहाँ ये भरा है, और जहाँ ये भरा है वहाँ आप कम हो, बैलेंस नहीं हुआ, समझे बुद्धू? बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस तब होगा जब इसकी पात्रता बढ़ेगी, इसकी होल्ड करने की। बैलेंस कब होगा, बैलेंस तब होगा जब जिसको आप दे रहे हो उसकी पात्रता बढ़ेगी, आपके उसको कद्र होगी, उसकी पात्रता बढ़ेगी, उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसका स्पिरिचुअल सी कितनी बार होता है, देख लो, आप आपके सामने है, देखो, खाली रह गए ना, वो भर गए, आप खाली रह गए, तो इसको अब रख देते हैं और अब हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बैलेंस कैसे होगा, ये बैलेंस तब होगा जब जिसको आप दे रहे हो, जिसकी होल्ड करने की पात्रता कम है, प्यार लेने की, केयर लेने की, जो आप अफेक्शन दे रहे हो उसको, उसकी वो लेने की क्षमता कम है, वो कैसे बढ़ेगी, जब वो अपना इनर वर्क वैसा कर लेंगे। व्हाट इज़ इनर वर्क? इनर वर्क इज़ लाइक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये आमतौर पे हमारे दोस्त या रिश्ते नाते परिवार वाले कह देते हैं, अरे भाई तुम लोगों की पट्टी क्यों नहीं है, ये तुम लोग ये क्यों नहीं, वो नहीं, इतना अच्छा ये वो करते हैं, दूर दूर से बोलते हैं, है ना, और वो तो वो भी काफ़ी धार्मिक है, आप भी धार्मिक हो, धार्मिक होना और एक इनर वर्क करना, उस स्पिरिचुअल उस पे बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। और आपको अपने अंदर, व्हेन आई से नाम जप एंड ऑल, लाइक, ठीक है, और होता क्या है कि आप करते हो, आप इतना लोगों को जाहिर नहीं करते हो, लेकिन आप करते हो। दूसरा इंसान जाहिर ज़्यादा करता है, शायद एक्चुअली करता कम है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो ज़्यादा करता है, लेकिन आप दिखाते कम हो, और आपका ज़रूरी नहीं है आप करते हो, मैं भी नहीं करती हूँ, मतलब इट्स लाइक बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जुड़ाव आपके ऊपर वाले के साथ, किसी का कनेक्शन ज़्यादा, किसी का कम। अब एक मुझे बात बताओ, पेरेंट्स के
2-4 जितने भी बच्चे हैं, क्या सबके लिए वो अपने मन में एक सिमिलर भावना हो पाती है? किसी एक के साथ किसी एक कारण से कम ज़्यादा होती है ना? होती है या नहीं होती है, मुझे बताओ। कोई एक बच्चा जिसके कुछ यू नो मीन्स लाइक कुछ अंग मान लो, लाइक कुछ कमी है उसके अंदर, मैं अपने आप को मान के चलती हूँ ऐसा, मैं अपने आप को ऐसा मान के चलती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, है ना? मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, फिज़िकली नहीं दिखती होंगी अगर, तो वो अंदर है। तो जब मेरे अंदर बहुत कमी है और मेरे को जब मेरे अंदर बहुत कमी है और मुझे पता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस अलोन, है ना? बेसिकली ईगो डेथ। क्यों बोलते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो ईगो डेथ होनी चाहिए? मैं नहीं होना चाहिए, मैं नहीं हूँ कुछ, मैं हूँ ही नहीं कुछ। मैं मीन्स आपकी मैं, मेरी मैं, किसी की भी मैं नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। भाई परमात्मा महादेव मेरे, आप जानो, आपका काम जाने भाई। मैं तो समर्पित हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मैं बुद्धू गवार ठुहड़, एक्चुअली मुझे नहीं आता, मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए महादेव, तो मुझे रख लो अपने पास। वो जब आप इतनी सादगी से वो कहते हो ना, इतनी सादगी से कह के जब आपके अश्रु बहते हैं तो क्या होगा? वो माँ बाप, आपको नहीं लगता उस बच्चे को प्यार से गोद में उठा के गले से लगा के उनके मन में एक स्पेशल भावना आ जाएगी उस बच्चे के लिए, और वो हमेशा उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करेंगे, सबसे ज़्यादा तीनों चारों बच्चों में से। और जिसके अंदर क्षमता है और जो सोचता है कि हाँ हाँ मैं तो कर ही लूँगा, और उनको भी लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ये कह रहा है कर लेगा तो कर लेगा। ये बच्चे ने तो हथियार डाल दिए हैं, ये तो नहीं कर पाएगा मेरे बिना, तो मुझे अपने गोद में बिठा के प्रेम करेंगे ना, अपने हाथ से खाना भी खिलाएंगे ना? नहीं पका पाऊँगी, जब नहीं पका पाऊँगी अपने लिए, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके मेरे लिए भोजन भी भेजेंगे ना, लाएंगे ना? बताइए, लाएंगे ना? और जो कह रहा है कि हाँ हाँ मैं तो कर लूँगा, आप मेरी चिंता मत करो, ठीक है आप साथ रहो लेकिन मैं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। अपनी मैं के ऊपर, अपनी मैं अपने ऊपर दम भर रहा है वो इंसान, तो फिर महादेव भी कहेंगे ठीक है बेटा कर ले तू अपने आप। समझे? तो बस यही इनर वर्क की एक शुरुआत यही है, यहीं से है, समर्पण से। ठीक है? तो तभी मैं कहती हूँ नाम जप करें और समर्पित रहें। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे अपने ऊपर, इतना सा भी, इतू सा भी आपको अपने ऊपर वो रहेगा ना, उनकी पूरी तरीके से उनकी गोद नहीं मिलेगी। ठीक है? प्रेम मिलेगा, ऐसे समर्पण करने से उनका प्रेम मिलेगा। उनका प्रेम जब मिलेगा जब उनका प्रेम मिलेगा तो वो प्रेम ऐसे 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 डालेंगे 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 डालेंगे, आप भरते चले जाएंगे। तो वो जो आपको प्रेम डाल रहे हैं ना, वो आप वहाँ दीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। ठीक है? रिश्ते नातों में ही सारा प्रेम नहीं उड़ेलना है, संसार में उड़ेल करो, सब जगह फैलाओ अपना प्रेम। जो परमात्मा आपको आपके अच्छे व्यवहार की वजह से,
अच्छे व्यवहार, अच्छे मन, अच्छे भाव, अच्छी आत्मा, उसकी वजह से जो प्रेम दे रहे हैं ना, उसको ले लें। वो दे रहे हैं, वो आपके अंदर जाने के बाद भी जो ओवरफ्लो, ये आंसू निकल जाते हैं ना हमारे, ये परमात्मा का ओवरफ्लो वाला प्रेम है। उसी को इम्पैक्ट बोलते हैं, उसी को सुपर इम्पैक्ट बोलते हैं, क्योंकि उनका मन इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ में होता है कि वो किसी का दुख देख नहीं पाते हैं। फिर वो जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, फिर वो इंसान तक सीमित नहीं रहता वो प्रेम आपने मुझे कितनी बार देखा, मैंने कितने वीडियोस डाले चींटियों को फीड करते हुए, देखे हैं ना। बर्ड्स की वीडियोस डालती हूँ, हम सब काफ़ी सारे लोग करते हैं ऐसे, मन रो देता है, वो हो जाता है। तो बेसिकली जब आपको ऐसा होता है ना, तो अपने इमोशंस को रोको मत रोको, उनको निकल जाने दो। जितना निकल जाने दोगे ना, वो परमात्मा उसमें और डालेगा। तो जब आप निकालोगे, निकलेंगे वो इमोशंस, परमात्मा और डालेगा। आपका मन, दिल, आत्मा सब नरम होगी, पसीजेगी, वो और प्रेम देंगे। जब वो और प्रेम देंगे, you'll स्टार्ट, आपका जो वो कप खाली था ना, ऐसे 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 खाली, वो भरेगा 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 भरेगा। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने ये दूसरे वाले इसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। समझे? नहीं समझे तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन कुल मिला के सारी बातों की एक बात, देना वहाँ है जहाँ उसकी जेन्युइनली ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पे हम देते हैं, वहाँ आपको गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ गाली के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप दे रहे हो, you are attached in that relationship, those relationship, you feel attached, attachment है वो, that is not, love है, but attachment वाला है। let them free, छोड़ दो उनको। उनका और परमात्मा का लेन देन अभी चल रहा है। आप तब तक अपना और इनर वर्क पे ध्यान दो, आप सृष्टि में अपना प्रेम बांटो। ठीक है, उनको उनके हिसाब से अभी और ग्रहण करने दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। ये जो सब मेरे जैसा जो बिगड़ गया है सब, इसको संवारो तब तक। ठीक है, समझे? तो स्पेशली फीमेल्स मात खाती हैं यहाँ पर। ठीक, तो मात नहीं खानी है, अपने आप से प्रेम करो तब तक। जो परमात्मा ने आपको एक्स्ट्रा एनर्जीज़ दी है ना, उससे आप खुद को प्रेम करें, अपना ध्यान रखें। मैं भी ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, रख रही हूँ, रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी अपना ध्यान रखें। ठीक है, आप अपने लव वंस को उतना ही दीजिए जितना वो अडैप्ट कर सकते हैं। बाकी आप दीजिए, दुनिया भर में से आपको वापस मिलेगा वो प्रेम। डोंट वरी, यू गोना गेट दैट हीलिंग। मैं गारंटी दे रही हूँ इसकी, आपको वो हीलिंग मिलेगी। आप जब वो प्रेम दुनिया में बांटेंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है, पशु पक्षी को ही क्यों ना हो, किसी को भी, आपको वो आपको पता नहीं होगा वो कहाँ से आ रही है, लेकिन वो आएगी आपके पास। समझ गए? ठीक है, और परमात्मा, ही विल मेक श्योर, यूनिवर्स इट विल मेक श्योर कि आपकी हीलिंग आपकी होती रहे, जर्नी आपकी चलती रहे और आप सुकून में रहें। ठीक है, चलिए, राधे राधे। प्लीज़ टेक केयर। आई लव यू ऑल।